सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने द सोलिटरी रीपर के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की थी, लेकिन आज के हम इस वीडियो के अंदर कुछ 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अब 50 एमसीक्यूज़ है तो वीडियो हमारी लंबी होने वाली है, इसीलिए हम हमारी वीडियो को फटाफट से ही कर देंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा और उसके ऊपर टिक मार्क भी लगा कर दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हमारी वीडियो लंबी ना हो। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पोएम इज रिटन बाय, सबसे पहला कि पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी। बी, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पोएट थे जिन्होंने इस पोएम को लिखी थी। सेकंड, द रीपर इज, आखिरकार में वो रीपर थी कौन, वो फसल काटने वाली कौन थी। ऑप्शन सी, यंग गर्ल इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द गर्ल इज वर्किंग इन, लड़की कहाँ काम कर रही थी, अब वो फसल काट रही थी। सो बेसिकली बी, फील्ड इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ, द गर्ल बिलोंग टू, गर्ल किसको बिलोंग करती थी, सिटी, विलेज, सी हाईलैंड रीजन। हाईलैंड रीजन का मतलब होता है पहाड़ी एरिया, वो लड़की एक पहाड़ी थी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, शी क्या कर रही थी, ए टॉकिंग, बी स्लीपिंग, सी सिंगिंग एंड वर्किंग या डी क्राइंग। सो सी सिंगिंग एंड वर्किंग, अगर आपने वीडियो पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट सेज द रीडर टू, जो पोएट है वो रीडर को क्या बोलता है, ए टॉक टू हर, बी स्टॉप और पास क्वाइटली, सी इग्नोर हर या डी कॉल हर। बी स्टॉप और पास क्वाइटली उसने बोला था, या तो रुको या चलते रहो। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हर सॉन्ग इज, उसका सॉन्ग कैसा था, ए हैप्पी, बी लाउड, सी मेलनकोली या डी फनी। सी मेलनकोली इज द आंसर। और मेलनकोली का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको 2 बार बताया था। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि वैले प्रोफाउंड मीन्स, वैले प्रोफाउंड का मीन क्या होता है, ए डीप वैली, बी बिग रिवर, सी हाई माउंटेन या डी ओशन। ए डीप वैली इज द आंसर। जो गहरी गहरी घाटियाँ होती है उसको हम वैले प्रोफाउंड कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हर सॉन्ग फिल्स द, उसकी सॉन्ग क्या भर रही थी, ए स्काई, बी वैली, सी हाउस या डी फॉरेस्ट। सो बी वैली इज आंसर। वो सभी घाटियों के अंदर उसकी आवाज़ गूंज रही थी, वो पूरी घाटियों को उसकी आवाज़ भर रही थी। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सॉन्ग इज कंपेयर टू, जो सॉन्ग है वो किससे कंपेयर किया जाता है, सॉन्ग कंपेयर किया जाता है बी नाइटगेल से कंपेयर किया जाता है उसका सॉन्ग। 11th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द नाइटगेल सॉन्ग इज हर्ड इन, जो नाइटगेल्स का सॉन्ग होता है वो आखिरकार कहाँ सुना जाता है। बी अरेबियन डेजर्ट, जो अरब देशों के रेगिस्तान होते हैं वहाँ बेसिकली इसका जो गाना है वो सुना जाता है। 12th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द रीपर सॉन्ग इज बेटर देन, अब ये बताया जाता है कि रीपर सॉन्ग उसको पोएट को किससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी नाइटगेल एंड द कुकू बर्ड, कुकू का मतलब कोयल होता है, नाइटगेल एंड द कुकू बर्ड, सी इज द आंसर। 13th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द कुकू बर्ड सिंग्स इन, वो कौन से मौसम में गाना गाती है, सो सी स्प्रिंग इन द आंसर, वो बसंत के महीने में गाना गाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, बाकी वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस स्प्रिंग याद करना। 14th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हैब्रिड्स रेफर टू, हैब्रिड्स क्या रेफर करती है, हैब्रिड्स रेफर करती है बी आइलैंड। 15th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट कैन नॉट अंडरस्टैंड, पोएट क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, हर वर्क, हर ड्रेस, हर सॉन्ग्स मीनिंग या डी फेस। सी इज आंसर, हर सॉन्ग्स मीनिंग, उसको पता नहीं लग रहा था कि आखिरकार वो कौन सा गाना गा रही है और किस वे में गाना गा रही है और गाना किसके ऊपर आधारित है। 16th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सॉन्ग मे बी अबाउट, ए हैप्पीनेस, बी ओल्ड सोरो, सी फन या डी फूड। बी ओल्ड सोरो इज द आंसर, उसको लग रहा था कि वो पुराने किसी घटना के बारे में लगातार गाना गाती जा रही है। 17th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इट मे ऑल्सो बी अबाउट, वो किसके बारे में भी हो सकता है, उसने एक और अनुमान लगाया था। ऑप्शन ए वॉर इन फ्यूचर, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी पास्ट बैटल्स, जो पुराने युद्ध हुए थे, हो सकता है उसने अनुमान लगाया था पुराने युद्ध के बारे में ये सोच रही हो सकती है, क्योंकि उस टाइम क्या हो सकता है कि इसकी फैमिली का या इसके रिलेटिव कोई खो गया हो। 18th क्वेश्चन हमारा जाता है, हम्बल ले मीन्स, हम्बल ले का मीन्स क्या होता है, हम्बल ले का मीन्स होता है बी सिंपल सॉन्ग, साधारण सा सॉन्ग, साधारण सा गाना। 19th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द थीम में बी, हो सकता है कि उसकी थीम है वो उस पर भी निर्धारित हो सकती है, किस पर निर्धारित हो सकती है, ए डेली लाइफ पर। 20 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सोरो डिस्क्राइब इज, जो सोरो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो नेचुरल को डिस्क्राइब करता है कि सोरो आना एक नेचुरल थिंग है, हर किसी के अंदर सोरो की भावनाएं हमें देखने को मिल सकती है। 21st क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द गर्ल सिंग एज इफ, सी सॉन्ग हैज़ नो एंडिंग, अगर सॉन्ग को एंडिंग नहीं हुआ तो गर्ल लगातार गाती ही रहेगी। 22nd क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट इज
ए वॉकिंग, बी लिसनिंग केयरफुली। बी लिसनिंग केयरफुली इज द आंसर। वो बहुत ही ध्यान लगाकर उसके गाने को सुनते जा रहे थे। 23वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द गर्ल यूजेज, जो गर्ल थी वो क्या यूज करती है? ए नाइफ, नाइफ यूज नहीं करती। बी सिकल, वो सिकल यूज करती है। बेसिकली सिकल एक टूल होता है जो कि हर एक फार्मर यूज करता है अपनी फसल को काटने के लिए। 24th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट स्टैंड्स, द पोएट खड़ा होकर क्या कर रहा होता है? स्टिल एंड मोशनलेस। बी इज द आंसर कि वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, शांत, एकदम स्थिर खड़ा रहता है और मोशनलेस खड़ा रहता है, जैसे उसको पता नहीं क्या ही हो गया। 25वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द म्यूजिक स्टेज इन पोएट्स, जो म्यूजिक है वो कहाँ बस जाता है पोएट के? ए माइंड, बी हार्ट, सी आईज या डी हैंड। सो सी और डी आंसर क्यों डाला है मुझे भी नहीं था। बी इज आंसर हार्ट, उसके दिल में वो गाना बस जाता है उसके, क्योंकि वो जब उसके बाद वो क्लाइंबिंग पे जाता है, पहाड़ पे जाता है, तो भी उसके दिमाग में वो गाना घूम रहा होता है। 26 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इवन आफ्टर द सॉन्ग एंड्स, जब वो गाना खत्म हो जाता है तो क्या होता है? ए ही फॉरगेट, बी ही स्लीप, सी म्यूजिक स्टे इन हर हार्ट। ये 25th क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है, म्यूजिक स्टेज इन हार्ट, उसके दिल में वो गाना बस जाता है। 27th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएम शोज, की पोएम क्या दिखाती है? बी नेचर एंड म्यूजिक इज द आंसर। वो नेचर और गाने के बारे में बता रही होती है। पोएम का मेन इंटेंशन नेचर और म्यूजिक के बारे में होता है। 28th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द टोन ऑफ द पोएम इज, जो पोएम की जो टोन है वो कैसी है? बी पीसफुल एंड इमोशनल, उसकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। 29th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द रीपर इज, कि वो लड़की थी वो कैसी थी? बी लोनली बट हैप्पी। लोनली इसमें इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो अकेली बैठकर फसल काट रही होती है, बट फिर भी वो खुश थी, और खुश इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो अकेली बैठकर भी कितना मधुर गाना गा रही थी। 30th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएम बिलोंग्स टू, पोएम किसको बिलोंग करती है? ए रोमांटिक पोएट्री, कि जो पोएम है वो एक रोमांटिक पोएट्री को बिलोंग करती है। 31st क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द वर्ड्सवर्थ इज नोन एज अ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसमें ये क्वेश्चन पोएट के लिए बताया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो किस तरह के पोएट है? वो एक रोमांटिक पोएट है। ऑप्शन ए इज द आंसर, रोमांटिक पोएट। 32 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएम हाईलाइट, पोएम किस चीज़ को हाईलाइट करती है? पोएम हाईलाइट करती है नेचर की ब्यूटी के बारे में, कि नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो नेचर में के अंदर ही क्रॉप काट रही होती है इसीलिए। 33 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द रीपर सिंग्स, रीपर कैसे सिंग कर रही थी? ए विद अदर्स, दूसरों के साथ में, नहीं। बी अलोन, हाँ वो अकेली बैठ के सिंग कर रही थी, अकेली बैठ कर गाना गा रही थी। 34th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट फील्स, कि पोएट को कैसा फील होता है? ए बोर, वो बोर हो जाता है उसको देखकर गाना गाते हुए, नहीं ऐसा नहीं होता है। बी डीपली इम्प्रेस्ड, वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो काफ़ी ज़्यादा उसके गाने से प्रभावित होता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसका गाना सुनते हुए। 35th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सॉन्ग इज, आखिरकार वो सॉन्ग कैसा है? बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको वो सॉन्ग ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही टिक करना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी बार आपके मार्क्स वगैरह कट जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। 36 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द गर्ल्स वॉइस इज, उसकी आवाज़ कैसी थी? ऑप्शन बी स्वीट एंड डीप, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी पोएट को और उसको सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 37th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट इमेजिन द थीम ऑफ सॉन्ग, कि उसने पोएट ने क्या सोचा था इसकी थीम, इसकी जो सॉन्ग की थीम है, जो सॉन्ग गाना लड़की गा रही है उसकी थीम कैसी है? ए क्लियरली, उसकी थीम बिल्कुल क्लियरली है। बी नॉट श्योर, या पोएट श्योर नहीं था आखिरकार इसकी थीम है कैसे, सो बी नॉट श्योर इज द आंसर। 38th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सेटिंग इज, कि उसकी जो पोएम की सेटिंग है वो कैसे है? ए सिटी, बी कंट्री साइड, सी मार्केट, डी स्कूल। बी कंट्री साइड इज द आंसर। 39 क्वेश्चन हमारे पास है, द पोएट वैल्यूज, जो पोएट है वो किस चीज़ की वैल्यू कर रहा है? ए मनी, बी नेचर एंड फीलिंग्स, सो बी नेचर एंड फीलिंग इज द आंसर। वो नेचर और फीलिंग्स के बारे में उसकी बहुत वैल्यू कर रहा है। 40th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सॉन्ग क्रिएट्स, कि जो सॉन्ग है वो क्या क्रिएट करता है? ए नॉइस, नहीं नॉइस तो वैसे तो नॉइस क्रिएट करता है बस, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें नॉइस को टिक नहीं करना है। बी इमोशन एंड पीस, वो इमोशंस और पीस के बारे में बता रहे हैं कि कैसे लड़की शांत बैठी है और उसके इमोशंस के बारे में भी पता लग रहा है कि अभी वो कैसे मूड में बैठी। 41 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएम शोज, की पोएम क्या दिखाती है? बी लोनलीनेस एंड पीस,
अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसमें लोनलीनेस एंड सैडनेस भी आ सकता है। आ सकता से मेरा मतलब है कि हमने पोएम के अंदर काफ़ी बार सैडनेस वर्ड को 1 से 2 बार ही जिक्र किया है। बट इसमें आएगा लोनलीनेस एंड पीस के बारे में आएगा, क्योंकि लोनलीनेस अकेलापन होने के बाद भी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून है। 42 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द रीपर डज नॉट नोटिस द पोएट। क्या रीपर ने पोएट को नोटिस नहीं किया? ऑप्शन ए यस इज द आंसर। हाँ, रीपर ने पोएट को नोटिस नहीं किया था कि वो वहां खड़ा उसे देख रहा है। 43 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएम टीच। की पोएम आखिरकार टीच क्या करती है? पोएम टीच करती है ऑप्शन बी के बारे में, इंजॉय नेचर एंड म्यूजिक, कि हमें नेचर को इंजॉय करना चाहिए और म्यूजिक को भी इंजॉय करना चाहिए। 44th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सॉन्ग इज। वो सॉन्ग कैसे था? क्लियर मीनिंग, सॉन्ग से पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा था कि सॉन्ग किस पर आधारित है, क्या कर रही है, क्या सुनने को मिल रहा है? नहीं, ऑप्शन बी इज आंसर। अननोन मीनिंग बट डीप फीलिंग, मतलब समझ नहीं आ रहा था लेकिन भावनाएं समझ आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, प्रस्तुत क्या कर रही है। 45th क्वेश्चन हमारे पास आया था, द पोएट यूजेस। पोएट क्या यूज करता है? ए कंपैरिजन। पोएट कंपैरिजन करता है हर किसी चीज के साथ, कि वो जैसे एग्जांपल देकर बताऊं तो उसने कहा था कोयल से भी ज्यादा मधुर लग रही है उसकी आवाज, जो कि बसंत के महीने में गाती है। 46th क्वेश्चन हमारे पास आया था, द नाइटिगल सिंबलाइजेस। की नाइटिगल क्या सिंबलाइज करती है? ऑप्शन ए ब्यूटी ऑफ सॉन्ग, वो सॉन्ग की ब्यूटी के बारे में सिंबलाइज करती है, उसके बारे में सिंबल दे रही है। 47th क्वेश्चन हमारे पास आया था, द पोएट एंड्स विद। कि पोएट है वो अपनी पोएम को खत्म कैसे करता है? ऑप्शन बी इमोशन इन हार्ट, उसके हार्ट के अंदर अभी भी इमोशंस काफी भरे हुए हैं उस सॉन्ग से रिलेटेड। 48th क्वेश्चन हमारे पास आया था, द रीपर रिप्रेजेंट। वो रीपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए नेचर ब्यूटी, कि नेचर की ब्यूटी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचर कितना ज्यादा खूबसूरत है। 49th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द पोएट कैरीज। की पोएट क्या कैरीज कर रहा है? ऑप्शन ए मेमोरी ऑफ सॉन्ग, बल्कि वो वहाँ से जा चुका है, अपनी पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए जा चुका है, बट फिर भी उसके दिल में, उसके दिमाग में अभी भी उसका गाना बार बार घूमता जा रहा है। लास्ट एंड 50th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द सेंट्रल आइडिया इज। आखिरकार उसका सेंट्रल आइडिया क्या था? बी ऑप्शन इज आंसर, नेचर प्लस ब्यूटी इज इक्वल टू डीप इम्पैक्ट। सो ये थे हमारे कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस द सोलिटरी रीपर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप दोबारा से एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो, और सारे के सारे एमसीक्यूज है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आपको देखना हो तो आप सीधा कॉपी पेस्ट करके या पीडीएफ बनाकर कैसे पे प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर बार कोई भी लिटरेचर की पोएम इसके अंदर डाली जाती है।